दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के जो भी कुछ डाउट है, जो भी कुछ आपने कमेंट किया है, मैं सभी की एक एक कमेंट को मैंने देखा और मैं सभी के कमेंट के आपके जो भी प्रश्न हैं उनका मैं आज के इस वीडियो में उत्तर देने वाला हूं। और दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो सिलेक्शन लिस्ट से धीरे धीरे बाहर होते नज़र आ रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे कंपटीशन कम होता जा रहा है। तो जिसके नंबर अच्छे हैं उसी का सिलेक्शन होगा। अब बात रही अगर आपके बोनस अंक की, तो बात करते हैं आंसर की। जब आपकी आई है स्टाफ नर्स वाली या आपकी जो भी पहले आंसर की आई थी, अगर उस पर आपको ऑब्जेक्शन करने का मौका मिला था, तो जैसे ही आंसर की आई साथ में ही उस पर स्टाफ नर्स में आपको मैंने दिखाया था ऑब्जेक्शन का भी उसमें ऑप्शन था। आप जो भी क्वेश्चन उसमें गलत थे आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते थे। लेकिन जिन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया उनको क्या मिलेगा? अब आप सभी का डाउट ये है, क्या जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया सिर्फ उनको ही नंबर मिलेंगे या एक तरफ से सबको मिलेंगे? वो मैं आप सभी का डाउट क्लियर कर दूंगा। लगभग 2 क्वेश्चन तो पूरे आप सभी के डाउट में थे। एक वो कोई क्वेश्चन था, मैंने देखा था, मेरे पास कमेंट में बताया था किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन, तो हाँ उसमें सच में डाउट था। मतलब वो क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में सही उसका दूसरा ऑप्शन है, लेकिन जो आंसर की के अनुसार माना है वो पहला ऑप्शन माना है, तो हालांकि सही नहीं। उस पर अगर आपने ऑब्जेक्शन किया, पूरा प्रूफ आपने दिया है, तो उसका नंबर आपको मिलेगा, लेकिन सभी को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अभ्यर्थियों की लापरवाही लगातार आ रही है वो रिजल्ट में बिल्कुल फेल हो जाएंगे 100%। बहुत ज़्यादा लापरवाही देखने को मिले, क्योंकि इतनी बार मैंने बताया आप सभी का कि सारे डॉक्यूमेंट्स, किसी के मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं 6-6 7-7 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या आप वही लगाए होंगे? अब वही पे आपका फिर डीवी रिजेक्ट किया जाएगा। तो आप सभी बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आज के इस वीडियो में कि आपको क्या करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा पुराने, देखिए नोटिफिकेशन में तो साफ साफ आपका लिखा भी रहता है कि किस तरह पुराना डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आप लगा सकते हैं। जैसे कि कोविड सर्टिफिकेट के बारे में क्या लिखा था? कोविड सर्टिफिकेट के बारे में ये लिखा था कि जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले का कोविड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, तभी उसका अलग अलग 5%, 10%, 15%, यानी कि 5, 10, 15% उसमें अलग अलग एक्सपीरियंस के आधार पर 6 महीना, 1 साल और 1 साल 6 महीना, यानी कि 1.5 साल, उसके आधार पर सभी को अलग अलग उसका वेटेज यानी कि भारांक मिलेगा। तो सारी चीज़ें आपको लिखी हुई होती है, तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन आप लोग गलती कर देते हैं, फिर आप कमेंट करके पूछते हैं सर अब क्या होगा। और कुछ लोग तो फालतू का ज्ञान आ जाते हैं देने, उनके ही नंबर कम हैं। देखिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी का सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ, और कौन कौन से लिस्ट से बाहर हो रहे हैं और कौन कौन से सिलेक्टेड हो रहे हैं स्टूडेंट, ये मैं आप सभी को बताऊंगा। और कोविड और सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, कहाँ से बनेगा, बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आए हैं, आप सभी के कमेंट के जवाब देने वाला हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, जो भी कुछ जानकारी है इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी मिल जाएगी। चाहे आपका कोविड सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका डीवी हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे नंबर हो, चाहे कट ऑफ हो। और मैंने देखा है कि कमेंट में जो है बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी ने पूछे हैं, मैं सभी का जो है आंसर आज करने वाला हूं, सारे डाउट आप सभी क्लियर करने वाला हूं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आप सभी को देता हूँ। छोटी से छोटी जानकारी आपको बताने का प्रयास करता हूँ जो आप लोग नहीं पूछते हैं, और मुझे लगता है कि हाँ ये आपको बताना चाहिए, इसके कारण आपका डीवी ना रिजेक्ट हो या कहीं आपका प्रोविजनल ना दे दिया जाए। प्रोविजनल दे दिया गया तो फिर महीना 2 महीना आपकी ज्वाइनिंग फंस जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए मैं आपको छोटी छोटी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो महत्वपूर्ण जानकारी समय पर आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए अब देखिए कितने लोग लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, क्यों बाहर हो रहे हैं? क्योंकि उनमें लगातार गलती देखने को ये मिल रही है। लगभग 37% से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं, अगर हम 100 आउट ऑफ 100 देखा जाए, जितने लोगों ने आवेदन किया था, या आप यह कह सकते हैं जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। अब इसमें से हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा पुराने हैं। जैसे कि कोई 7 साल पुराना डॉक्यूमेंट है किसी का 8 साल पुराना डॉक्यूमेंट है और वो लगाए हुए हैं। तो अब ये बताइए, आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स की क्या वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है? अब मान लीजिए अगर मार्कशीट है 10th 12th की, तो ये तो आपकी आजीवन चलेंगी। लेकिन अगर कोई सर्टिफिकेट है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र है, तो इसकी एक लिमिट होती है, इसके बाद आपको इसको रिन्यूअल कराना होता है और इसको जो है आप नया आपको बनवाना होता है। लेकिन आपने जो फॉर्म फिल करते टाइम लगाया है अपना सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ज़्यादा पुराना है, ठीक है, अगर आपका ज़्यादा पुराना है तो आप उसको न्यू यानी कि नया भी उसको बनवा लें। अगर नया बनवा लेंगे और फिर आपके पास पुराना वाला भी होगा, नया भी होगा। आप जो फार्म में लगाया है आपने पुराना, तो डीवी में आप ये भी लेकर जाएंगे, ये भी लेकर जाएंगे। बाई चांस अगर आपसे कह दिया गया कि नया चाहिए तो फिर आप नया भी दे सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आपको डीवी से बाहर भी किया जा सकता है। तो डीवी से बाहर होने के लिए देखिए, अगर आप डीवी में पहुँच गए, अगर आपको डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया, डीवी ध्यान से समझना दोस्तों, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, छोटी छोटी जानकारी है। डीवी के लिए अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो दोस्तों 75% जो है
चांस बन जाएंगे कि आपको नियुक्ति मिल जाएगी, आप जो है सेलेक्टेड हो गए 75%। और अगर आपका डीवी बिल्कुल क्लियर हो गया तब फिर पूरे 100% समझ लीजिए आपकी ज्वाइनिंग 100% ज्वाइनिंग पक्की है। लेकिन अगर डीवी में आपका जो 25% का डाउट होता है ये आपको जो है रिजेक्ट करा सकता है। तो इसको आप सभी को बिल्कुल सबसे पहले क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक है। और देखिए कुछ कमेंट आते हैं सर आय भी लगेगी क्या, तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं आय प्रमाण पत्र इसमें नहीं लगता है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात आती है कोविड सर्टिफिकेट की। कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या सर कोविड सर्टिफिकेट जिनके पास होता है सिर्फ 6 महीने का ही बनता है, नहीं, वो आपके ऊपर है। किसी का 6 महीने का होता है तो उनको मिल जाता है 5% का भारांक, और किसी के पास 12 महीने यानी कि 1 साल का होता है तो उनको आप सभी को पता है कितना मिलेगा, उनको मिल जाएगा 10% का। किसी के पास 18 महीने यानी कि 1.5 साल का होता है, 6 मंथ्स का होता है, उनको 15% का बोनस। सबसे ज़्यादा 1.5 साल वालों को मिलता है लेकिन बहुत कम होता है, ज़्यादातर सभी के पास 6 महीने का ही होता है। तो 5% का तो बोनस आपको आराम से मिल जाएगा। 5% अगर हम 100 का करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 अंक आपके आराम से जुड़ जाएंगे। जिनके पास तो कोविड सर्टिफिकेट नहीं उनको परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आपका पेपर शिफ्ट कठिन था, हार्ड शिफ्ट थी, तो नॉर्मलाइजेशन में भैया आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। कितने नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि हार्ड शिफ्ट और रिजिड शिफ्ट की तुलना में नॉर्मलाइज स्कोर आपका आता है तो लगभग 2 से 3 अंक तो आपके पेट के एग्जाम में आराम से बढ़ गए हैं। तो इस प्रकार से अगर इसमें भी नंबर बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांस बन जाएंगे। लेकिन कब, लेकिन जब आपके पहले पिछले नंबर अच्छे होंगे। मान लीजिए किसी के 20 नंबर हैं, अगर उसको 5 नंबर भी मिल जाए, 10 नंबर भी मिल जाए, तो 30 नंबर पर कहाँ वो सिलेक्शन ले पाएगा। तो इसलिए जो है फ्री में जो आपको अंक मिलेंगे इससे आपका सिलेक्शन ज़रूरी नहीं हो जाए। लेकिन जैसे कि मान लीजिए आप कट ऑफ तक पहुंच रहे हैं, आप अगर 42 तक पहुंच गए और मान लीजिए किसी प्रोग्राम में किसी कैटेगरी की कट ऑफ 45 जा रही है, तब कहीं ना कहीं आपके ये 3 नंबर आपके हो सकता है मिल जाएँ, या तो कोविड सर्टिफिकेट में डीवी के दौरान या फिर नॉर्मलाइजेशन में, तब आप सेफ स्कोर के दायरे में आ सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल लेकर आपको समझाया है, ठीक है। अब देखिए कोविड सर्टिफिकेट का क्या डाउट है, क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर कहाँ से बनता है। तो देखिए अब बनवाने का या बनने का कोई मतलब ही नहीं है। जब फॉर्म फिल किया था आपने, तो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी उससे पहले का आपका ये बना हुआ होना चाहिए था, तो ये आप इसको लगा सकते थे। अब इसका कोई काम नहीं, क्योंकि अब इसको क्या आप लगाएंगे, अब क्या आप नया बनवाने जाएंगे, अब इसका कोई वो नहीं, ठीक है। तो अब जो है जिनके पास है उनको ही इसका वेटेज मिलेगा। बात करते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट की। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है सभी का, करेक्टर सर्टिफिकेट सर कहाँ से बनेगा। तो अगर आपके पास कॉलेज वाला है, सभी के पास कॉलेज वाला होगा करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। और देखिए रिजल्ट को लेकर यदि हम बात करें तो रिजल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट चल रहा है। तो आप सभी को मैंने बता रखा है कि 31 जनवरी को रिजल्ट, 31 जनवरी से पहले रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। 31 जनवरी को आ सकता है या फिर फरवरी के प्रथम सप्ताह में दोस्तों रिजल्ट आपका आ सकता है, 5 फरवरी तक भी आ सकता है, ठीक है। ये आपका है एकदम करेक्ट न्यूज़। अब आप सभी को मैं आपके कमेंट का आंसर देता हूँ कि कुछ लोगों ने बहुत सारे कमेंट में अपने क्वेश्चन पूछे हैं, तो उनके भी आंसर देना जरूरी है। जो भी कुछ उनका डाउट है वो क्लियर करना भी ज़रूरी है। देखिए डीवी में 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, पहले आप लोग ये समझिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर जिनके पास है, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, बाकी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, एएनएम का डिप्लोमा अगर है तो, या फिर आपके पास जो भी कुछ करेक्टर सर्टिफिकेट, कोविड सर्टिफिकेट, जो भी कुछ है, और आपका आधार, सारी चीज़ें आपके पास वहाँ पर होनी चाहिए। फ़ोटो आपके पास सब कुछ वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। जो आप फॉर्म फिल करते टाइम लगाए हैं सब कुछ आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी तरह से आप डीवी से बाहर होने पाएँ। डीवी क्लियर करके अगर आप आ गए तो सिलेक्शन समझ लिए आज ही आपका 75% हो गया। अगर डीवी में पहुंच गए और डीवी क्लियर हो गया तो 100% आपकी ज्वाइनिंग पक्की है दोस्तों, नौकरी आपकी पक्की है। अब बहुत सारे लोग डीवी कराने नहीं जाते हैं, उनको नहीं पसंद है संविदा पे करना, तो वो लोग नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप ज़रूर शॉर्ट लिस्ट होंगे। बस आप जो है अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। और रिजल्ट अभी देखिए, अभी किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, अभी रिजल्ट पूरा नहीं आया है। जब रिजल्ट आएगा तब ये आपका स्कोर कार्ड जारी होगा। अब स्कोर कार्ड में आपको पता चलेगा कितनी कट ऑफ है, कितने नंबर बन रहे हैं। हालांकि मैंने कट ऑफ का पिछला वीडियो बना रखा है, कल मैंने बताई थी आपको कट ऑफ सभी की कैटेगरी वाइज सभी प्रोग्राम के लिए, जिसमें से अगर एएनएम की कट ऑफ आप पूछें तो सबसे कट ऑफ कम जाने वाली है। एएनएम की कट ऑफ मैंने बताया था सबसे कम जाएगी, और फार्मासिस्ट की सबसे हाई जाएगी, एएनएम की सबसे कम जाएगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि फार्मासिस्ट की वैकेंसी क्या है, कम है, और एएनएम की वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। अब एएनएम की वैकेंसी बढ़ भी गई हैं 291, तो केवल मैटरनल हेल्थ में बढ़ी हैं, लेकिन स्टूडेंट उतने हैं तो 291 लोगों को जो है और सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एएनएम की कट ऑफ में अगर जनरल में आपके
42 तक नंबर बन रहे हैं, ओबीसी में 40 तक नंबर बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप सिलेक्शन के दायरे में हैं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का भी मैं बता देता हूँ 38 से 41-40 तक, और एससी और एसटी में 35+ तक, एसटी में 30+, इस प्रकार से सिलेक्शन हो जाएगा आपका, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। और अगर आप आंसर की, हाँ कुछ एक मेरे पास कमेंट आई थी, ध्यान आ गया कि सर आंसर की कैसे चेक करें। बहुत सारे लोगों ने अभी तक आंसर की नहीं चेक की है। तो देखिए, आंसर की चेक करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी बता दूं कि आप जो है यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वहाँ पर आप जाएंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर पे, हो सकता है आपको अभी कोई नोटिस नहीं आई, नहीं तो फर्स्ट नंबर पे आपको एक नोटिस दिख रही होगी जिसमें लिखा होगा आपका ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट फॉर स्टाफ नर्स पोजीशन, ये करके आपका कुछ लिखा होगा। उसमें आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप क्या करना होगा, आपको लॉगिन करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, अपना पासवर्ड डाल के। अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं याद है तो उस पासवर्ड को, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर पासवर्ड नहीं याद है, तो उस फॉरगॉट पासवर्ड पे आप लोग क्लिक करके अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। फिर आप जो है अपना आंसर की देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, पूरा लिखा रहेगा। 1 नंबर आपका जो क्वेश्चन होगा उसकी 4 विकल्प होंगे, ABCD, इस प्रकार से। देखिए बहुत सारे लोगों ने चेक किया, लेकिन बहुत सारे लोग अभी नहीं चेक कर पाए, उनको मैं बता दूं ABCD आपके 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे। तो इसमें से जो आपका, जैसे कि मान लीजिए बी आपने आंसर सही किया है, लेकिन ये आपका आंसर गलत हो गया, इसमें सही ए है, तो ए पर आपका ग्रीन टिक रहेगा, ठीक है। ये आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपने कोई आंसर सही किया है तो बिल्कुल ग्रीन रहेगा। इस प्रकार से ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आप सभी के कमेंट में देखे थे, जो भी प्रश्न थे उसका मैंने आंसर देने का कोशिश किया है। और कट ऑफ को लेकर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लिस्ट में रहना है, केवल रिजल्ट में अच्छे नंबर आने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी भर्तियों में ज़्यादातर होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोग बाहर भी होते हैं। जो बाहर हो चुका है सिर्फ वही जानता है, जिनको प्रोविजनल मिलता है वही जानते हैं, जिनका क्लियर होता है उनको सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट में मिलती है जॉब। फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन लेना है तो डीवी क्लियर करना है। डीवी क्लियर करने के लिए डॉक्यूमेंट सब कुछ सही सही होने चाहिए। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, उनका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। उनका जब डीवी रिजेक्ट होगा तब उनको पता चलेगा, तब उनकी आंखें खुल जाएंगी। बाकी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना डीवी की तैयारी पूरी कर लें। अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया तो डीवी अगर रिजेक्ट होता है तो बहुत गलत बात है। डीवी आपका नहीं रिजेक्ट होना चाहिए, आपकी गलती है इसमें, तो आप लोग डीवी बिल्कुल सही कर लें। और अगर देखिए कोई छोटी मोटी अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर कोई छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपकी आ रही है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि उसके लिए जो है आपका एफिडेविट बनवा लेना। आप एफिडेविट वहाँ पे लेके जाएंगे डीवी में, वो एफिडेविट लगा देंगे तो वहाँ पे वो आपका अप्रूव हो जाएगा और जो है आपका डीवी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों की कोई मिस्टेक नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी बड़ी गलती मिलती है तो फिर प्रोविजनल दिया जाएगा, या ज़्यादा बड़ी गलती होगी तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, ठीक है। या अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग अपना जो है कमेंट में बता सकते हैं, कुछ भी मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। अगर कोई जानकारी मिलती है तो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक डीवी नहीं होता तब तक सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।